बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में कानून मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, जहां औरतों की इज्जत महफूज नहीं है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी से बुशरा बेगम सिर्फ सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 14 माह से कैद तन्हाई में है, हालांकि उन पर जुर्म साबित भी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर और बुजुर्ग खातून हैं, मगर उनको भी बेशर्मी से जाली मुकदमात में पाबंद सलासुल किया गया है। मेरी बहनें जिनकी उम्रें 65 से 70 साल के दरमियान है, हाई कोर्ट के हुक्म पर जेल मुझसे मिलने आती हैं, जो उनका और मेरा बुनियादी हक है, मगर एक कर्नल उनको रोक देता है और अदालत का हुक्म रद्दी की टोकरी की नजर हो जाता है। आज भी मैं आपको बताऊं, 4 बार जाके फैसल मलिक एडवोकेट जो इमरान खान के वकील है, बहुत ही लायक वकील है, उन्होंने 4 बार जाके जज जमशेद शाह को कहा कि इमरान खान की बहनों को नहीं लाया जा रहा, इमरान खान की बहनों को नहीं आने दिया जा रहा। जज अपने फैसले में अमल दरामद नहीं करवा सका। यह है जज अमजद अली शाह साहब, जो अपने फैसले में अमल दरामद नहीं करवा सके, इमरान खान की बहनों को अंदर नहीं बुला सके। वो फैसला आजादाना कैसे देंगे जो इमरान खान की बहनों को प्रोसीडिंग अटेंड करने के लिए अंदर लाने के लिए अपना जो है वो ऑर्डर नहीं मनवा पा रहे। इमरान खान कहते हैं कि जंगल के कानून का ये आलम है कि मेरी बहनों को यहाँ से गिरफ्तार किया जाता है और चक्री के पास आधी रात को ले जाकर बेजारो मददगार छोड़ दिया जाता है। जिस मुल्क में अपनी खवातीन के साथ ऐसा सलूक हो, वहाँ का अखलाकी मेयार फौत हो चुका है। मरियम नवाज के लंदन में 5 फ्लैट्स निकले थे, मगर उनकी जमानत 2 माह में ही हो गई थी, क्योंकि शरीफ खानदान डील पर राजी था। जो फिरौनियत के आगे झुक जाता है उसके सब केस माफ हैं, मगर जो हक पर खड़ा हो वो बेजुर्म भी सजावार ठहरता है। 2 साल में बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि दुनिया जानती है कि यहाँ कानून एक कर्नल के जूते की नोक पर है। याद रहे कि सरमायाकारी के बगैर ना मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आता है, ना ही मुईशत तरक्की कर सकती है। जब तक अदालती अहकामात कर्नल के इशारों के मोहताज होंगे, तब तक सरमायाकारों के लिए एतमाद की फिजा नापैद रहेगी। पूरी कौम इंसाफ के लिए अदलिया की तरफ देख रही है, मगर 26वीं यानी तरमीम करके अदलिया को मफलूज कर दिया गया है। इस तरमीम के पीछे 2 ही वजूहात हैं, एक तो धांधली ज़दा इलेक्शन का तहफ़्फ़ुज़ करना और दूसरा मुझ समेत तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान को जेल में कैद रखना और एहतसाब के खौफ के बगैर बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी करना है। 26वीं आईनी तरमीम के बरारास्त 2 नताइज निकले। इमरान खान एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, ये हमें समझनी चाहिए। यकीन करें, मैं एज ए कोर्ट रिपोर्टर देख रहा हूँ कि लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो गया है। लोग कानून अब हाथ में लेंगे खुदा न खास्ता। और ये मैं आपको बता दूँ कि एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत कंसर्न की बात है, मेरे लिए बहुत फिक्र की बात है कि अल्लाह ताला माफ़ करे, एक दिन में 5 कत्ल हुए अदालत के अहाते में, 3 मियाँ वाली में, 2 गुजरांवाला में। क्यों? लोगों का एतमाद नहीं है अदालतों पर। लोग अब अदालतों में नहीं आ रहे। लोग हमें फोन करते हैं, कहते हैं कोई बंदा दें जो जज को फलां जगह से फोन करवा दे और हमारा फैसला करवा दे। ये हालात हैं। लोग ओपन कोर्ट में वकील करने के बजाय कह रहे हैं कि हम कहीं और पैसे दे देंगे, वहां से जज को फोन करवा दें। ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि इसके बरारास्त 2 नताइज जो है वो निकले हैं। एक ये कि अदलिया अपने आईनी और रवायती किरदार के बरक्स इंतजामिया यानी एग्जेक्टिव के सामने बिल्कुल सरेंडर कर चुकी है। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के आर्टिकल 175(3) के मुतसादिम है, जो कहता है कि अदलिया एग्जेक्टिव से अलग है, मगर यहां इस आर्टिकल में तरमीम किए बगैर ही एग्जेक्टिव को अदलिया के तमाम इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। मिलिट्री कोर्ट के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर भी बेंच बनाकर PTI से ये नशिस्तें छीनने की कोशिश की जा रही है। वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा, मगर आइन के बरखिलाफ ये नशिस्तें दूसरी जमातों को देने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताऊं, PTI के कंप्रोमाइज चाबी वाले खिलौने बुज़दिल जो हैं, उनको इमरान खान कह रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला देने वाले जजेस के नाम लो, जाके बताओ कौम को कि वो कौन से जज थे। ये उनके नाम ही नहीं लेते, इनको खुद नाम नहीं आते। PTI के MNAs MPs को, टिकट होल्डर्स को पूछे ना इनसे, इन 5 जजेस के नाम बताएं, इनको नाम ही नहीं आते होंगे और ये उनके खिलाफ बात नहीं करते। क्यों नहीं बात करते? क्योंकि PTI की इस वक्त मेन लीडरशिप है वकीलों के हाथ में। वो नहीं चाहते कि जजेस के खिलाफ माहौल बने, क्योंकि उनकी वकालत खराब होगी, उनका पैसा बर्बाद, उनकी वो जो करोड़ों रुपए कमाते हैं उनका धंधा बंद हो जाएगा। वो नहीं चाहते जजेस के हवाले से बात हो। इमरान खान चाहते हैं जजेस के हवाले से बात हो। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि दूसरा यह कि अदलिया इस कदर मफलूज हो चुकी है कि आला अदलिया और जजेस अपनी मर्जी से मुकदमात लगा ही नहीं सकते। नतीजतन मुझे भी अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। कभी मेरे केसेस के लिए बेंच मुकम्मल नहीं होता तो कभी समाअत नहीं होती। जानबूझकर मेरे मुकदमात को इल्तवा में रखा जाता है। मेरे बुनियादी इंसानी हकूक भी मुअत्तल हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक जो हकूक एक आम कैदी को हासिल होते हैं, मुझे वो भी नहीं दिए जा रहे। और इलीमा खान ने कहा कि इमरान खान से ज्यादा जो कत्ल के मुल्जमान और दहशतगर्द हैं, उनको अंदर जेल में ज्यादा
सहूलियात मुयसर हैं, इमरान खान को उनसे कम है। इमरान खान कहते हैं कि मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी एहलिया से हफ्ते में एक तयशुदा मुलाकात भी रोक दी जाती है, और तो और मेरी किताबें तक रोक ली जाती हैं। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं टूट जाऊं। पहले काजी फाइज ईसा के जरिए पाकिस्तान में फस्ताइयत जारी थी, अब 26वीं तरमीम के जरिए जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। और बड़ी प्यारी बात की लीमा खान ने कि अब छोटे छोटे काजी फाइज ईसा हर जगह बैठे हैं। वो उसने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने मुस्तफ़ैन काज़मी ने, उन्होंने कहा ये जज भी अब ऐसे सरकारी मुलाजिम है जैसे बाबडा वाले और CDA के मुलाजिम हैं, और एक चिट्ठी आती है और वही फैसला होता है, पढ़ के सुना देते हैं। इमरान खान कहते हैं कि जानबूझकर मेरे मुकदमात को इल्तवा में रखा जाता है, मेरे बुनियादी इंसानी हकूक भी मुअत्तल हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक जो आम कैदी को सहूलियात मिलती हैं मुझे वो नहीं दी जा रही। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि पहले काजी फाइज ईसा था, अब 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अगर आज अदलिया तारीख की दुरुस्त से खड़ी नहीं होगी तो इनका नाम भी जस्टिस मुनीर और काजी फाइज ईसा के साथ ही लिखा जाएगा, जो हमेशा तारीख में मुजरिम रहेंगे। मेरी तरफ से सलमान अकरम राजा बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, औरतों से बदसलूकी, 26वीं आईनी तरमीम और कर्नल सतह के लोगों की जानिब से मुसलसल तौहीन अदालत जैसी कानून की पामाली पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों सरबराहान और हाई कोर्ट के जजेस को खत तहरीर करेंगे। एक बार फिर इमरान खान कह रहे हैं कि खत लिखा जाएगा। ये भाई मसला ये है कि इमरान खान चौथी बार आप कह रहे हैं लेकिन खत नहीं लिखा जाता। दूसरी बात यह है कि इमरान खान कहते हैं कि MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स वीडियो पैगामात जारी करें। आलिया हमजा भी उनको ये कह रही है लेकिन वो भी नहीं होता। पता असल में मसला है तहरीक इंसाफ के जो MNAs और MPAs हैं ना, वो अब इमरान खान के नाम पे MNA MPA तो बन गए, लेकिन वो इसलिए कंप्रोमाइज हैं कि हम बोलेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी, हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। भाई तुम तो काउंसलर नहीं बन सकते थे, तुम्हें वोट पड़ा इमरान खान के नाम पे। आज तुम इमरान खान के नाम पे वोट लेकर और इमरान खान के हक में बात करने से डरते हो कि हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये तुम्हारी हालत है, इतने तुम कंप्रोमाइज और बुज़दिल हो। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि मुसलसल तौहीन अदालत की जा रही है, और इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के दोनों यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आईनी बेंच के सरबराह को और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है वो खत लिखेंगे। ये बोझ जजेस के कंधों पर है कि वो इंसाफ के निज़ाम को कायम करके तारीख की दुरुस्त जानिब खड़े हों। इमरान खान कहते हैं कि शरीफ खानदान NRO लेने का आदी है, 2 मरतबा पहले NRO लिया, अब इलेक्शन चोरी करके कौम पर मुसलत हैं। इस मुल्क को कभी भी ऐसे लोग ऊपर लेकर नहीं जा सकते, चाहे SIFC ही क्यों ना बना लें या कोई और कुलिया आजमा लें। कौम सिर्फ तभी ऊपर जाती है जब वो आज़ाद हो और हुक्मरान इखलाकी तौर पर मजबूत हों। फिर इमरान खान कहते हैं कि असम्बलियाल इलेक्शन में तमाम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें, इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ अपनी वाहिद ताकत यानी वोट के जरिए फैसला दें। इन्होंने इलेक्शन चोरी का पूरा प्लान बनाया होगा, लेकिन आपने चौकन्ना रहना है। फॉर्म 45 लेकर पोलिंग स्टेशनों से निकलना है और फॉर्म 47 मिलने तक RO के दफ्तर में मौजूद रहें। धांधली के आगे दीवार बनना है ताकि हुकूमत को इसकी मकबूलियत का अंदाजा दिखाया जाए। इमरान खान कहते हैं कि मेरी हिदायत है कि पार्टी की पंजाब में तंजीम सादी के हवाले से तरतीब दी गई कमेटी में आली हमजा और चारों रीजन्स के सदूर को शामिल किया जाए। कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर करने की बजाय सब एक सतह पर मिलकर काम करें। जंग हमेशा बाहर वालों से होती है। मेरा तमाम पार्टी और सोशल मीडिया को पैगाम है कि अपनी तनकीद का निशाना अपने लोगों को ना बने, इससे हमारे बयानी को नुकसान होता है। हमें सारी तवज्जो फस्ताई कुव्वतों के खिलाफ मरकूज रखनी चाहिए ताकि इस अंधेरी रात का जल्द से जल्द खात्मा हो सके। मेरा PTI के लिए खुसूसी पैगाम है कि जमात में किसी को भी कुर्बानी देने से नहीं घबराना चाहिए। अगर मुझ समेत सैकड़ों कारकुनान और लीडरशिप जेलों से नहीं घबराई तो आप लोगों को भी नहीं घबराना चाहिए। पार्टी अहदेदारान को फैसला करना होगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बर होने को तैयार हैं या नहीं। अब जो ओहदेदार सरगर्म नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, उसे बरतरफ कर दिया जाएगा। कैटेगोरिकल इमरान खान कह रहे हैं उसे बरतरफ कर दिया जाएगा। इस मुल्क से जुल्मत के साए खत्म करने के लिए हम सबको अपने हिस्से की कुर्बानी देना होगी। अब मैं आपको एक चीज बताऊं आखिर में जाते जाते, आज आपने देखा होगा शायद इस पे फायजा मुराद ने ट्वीट किया हुआ है या खदीजा सिद्दीकी ने किया हुआ है, और उन्होंने तो किया हुआ है अबूजर सलमान नियाजी ने, कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के जो कन्विक्टेड जो लोग हैं उनको ये कोट लखपत जेल और अडयाला और इन मेखल कोट लखपत जेल में ही हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। उन्होंने अंदर भूख हड़ताल कर दिया है, हसन नियाजी समेत सब ने, उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन आप PTI के MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स का कोई वीडियो पैगाम नहीं देखेंगे, आप उनके ज़बान से बात नहीं सुनेंगे। भाई उन हसन नियाजी, हैदर मजीद, इबाद फारूक, मियाँ अकरम उस्मान, इन सब के, और जो ये यास्मीन राशिद साहब वगैरह जेल में, इन सब के बेनिफिशियरी है MNAs, MPAs। इनकी वजह से इनको वोट पड़ा है, इमरान खान की वजह से इनको वोट पड़ा है। ना ये कोई वीडियो पैगाम देते हैं, ना ये सवाल उठाते हैं, ना ये बात करते हैं। ये चाबी वाले खिलौने हैं, ये कंप्रोमाइज्ड हैं, ये बुज़दिल हैं, ये मिलके खेल रहे हैं। इनको डर है कि ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इनकी सीटें छीन ली जाएंगी, 9 मई में इनको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए ये बात नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी।
इसी के साथ अपने मेजबान रजा मेकन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।